नमस्कार दोस्तों। मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि जो डेबिट क्रेडिट है कॉन्ट्रैक्टर लेजर में वो समझ नहीं आ रहा। तो चलिए एक बार फिर से डेबिट क्रेडिट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनसे जो कॉमर्स स्टूडेंट है तो वो देख लो। तो जो हमारी अकाउंटिंग है वो सबसे पहले बुक कीपिंग से शुरू होती है। और बुक कीपिंग क्या है? जर्नल। जो जर्नल में डेली ट्रांजैक्शन को नोट किया जाता है उसको जर्नल बोलते हैं। और उसके बाद उसकी पोस्टिंग अकाउंट्स में होती है जिसको हम लेजर बोलते हैं। तो चलिए जर्नल शुरू करते हैं। जितनी भी कॉन्ट्रैक्टर लेजर की ट्रांजैक्शन है उसको हम जर्नल में पोस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है? कॉन्ट्रैक्टर एक पर्सन है और ये पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर पेमेंट करेंगे तो जो पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर रिसीव कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर डेबिट। और टू बैंक अकाउंट, बैंक क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या होता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो पेमेंट है वो जा रही है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो नीचे लिख दो नरेशन में बीइंग एडवांस पेमेंट मेड। तो आगे देखिए हमने फाइन जो है इम्पोज कर दिया, उससे ड्यू हो गया है कॉन्ट्रैक्टर से लेने वाला। तो जब फाइन इम्पोज करेंगे तो सबसे पहले जब हम फाइन इम्पोज करेंगे तो फाइन हमारे लिए क्या है? जब फाइन हमारी इनकम है तो जो इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में होता था। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो फाइन फॉर डिफेक्टिव वर्ड को हम क्रेडिट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर क्या जो फाइन इम्पोज कर रहे हैं वो उस पर लगाया गया तो उसको डेबिट करेंगे। तो नीचे नरेशन में ऐसे ही लिख दो। आगे हमने वर्क की मेजरमेंट कर लिया। तो जब वर्क की मेजरमेंट कर लेंगे तो एक तरह से जितना काम हो गया उसकी कैलकुलेशन हो गई है कि कितनी कॉस्ट हमारी आ गई, कितना एक्सपेंडिचर हो गया है। तो एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे बिहाफ पे किया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आगे देखो हमने फ़ाइन की रिकवरी की है। तो जो अगर कोई रिकवरी की जाती है वो तो जहाँ तो चेक से होगी जहाँ कैश से होगी। तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टर लेजर में तो हम एडजस्टमेंट करते हैं पर एक्चुअल में इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो ये हमने फ़ाइन उससे रिकवर कर लिया। आगे हम उसको सिक्योर्ड एडवांस और एडवांस पेमेंट की रिकवरी कर रहे हैं तो उसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट और टू कॉन्ट्रैक्टर आएगा। आगे सिमिलर केस है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो जब कॉन्ट्रैक्टर डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे तो उसकी पेमेंट एक तरह से हम उसको कर देंगे। तो आप देखोगे कि एक तरह से जिस भी ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्टर डेबिट हो रहा है तो वो वाली ट्रांजैक्शन हमने लेजर में डेबिट करनी है। और जिस भी ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट हो रहा है उस ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्टर लेजर में वो ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना है। अब आगे अगर हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर से नहीं देखना तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। और दूसरे अगर कोई अकाउंटिंग स्टूडेंट भी चाहता है कि मैं बिना अकाउंटिंग प्रोसीजर के कर लूँ इसको तो वो भी इस मेथड को देख सकता है। तो आगे हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। तो आगे बना लो डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले हमने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया। तो जब एडवांस पेमेंट करेंगे तो हमारी टोटल जो कॉन्ट्रैक्टर से अमाउंट ड्यू हो जाएगी वो 10,000 हो जाएगी। तो 10,000 हो गई है तो इसको डेबिट में 10,000 लिख देंगे। आगे हमने उस पर फाइन इम्पोज कर दिया। तो फाइन इम्पोज किया हमने 1,000 का। तो टोटल पेमेंट उससे लेने वाली हमारी कितनी हो गई? 11,000। तो जितना इसमें इंक्रीज़ हुआ है, अगर प्लस हुआ है तो डेबिट आ जाएगा। तो डेबिट में 1,000 आप फिर से लिख दो। आगे देखो उसने काम कर दिया। तो जब हमने मेजरमेंट की तो उसने 5,000 का काम किया हुआ था। तो जो हमारी उससे 11,000 वाली पेमेंट लेने वाली है तो उसने 5,000 का काम किया तो उसकी 5,000 पेमेंट लेने वाली हो गई। इसका मतलब वो 11,000 में से 5,000 कम हो गई है तो 6,000 हमारी पेमेंट लेने वाली बच गई है। तो इसका मतलब हमारी पेमेंट कम हुई है तो हम इसको क्रेडिट में 5,000 लिख देंगे। अब हमने उससे 1,000 फाइन और रिकवर कर लिया तो हमारी पेमेंट 6,000 थी उसके पास, अब वो 5,000 बच गई है। तो पेमेंट और कम हुई तो 1,000 क्रेडिट में लिखेंगे। अब हमने एडवांस जो है और उससे रिकवर कर लिया तो 5,000 एडवांस रिकवर कर लिया तो पेमेंट जो है 5,000 वाली नील हो गई, मतलब डिक्रीज़ हुई। तो वो क्रेडिट में 5,000 आ जाएगा। अब उसको और पेमेंट कर रहे हैं 2,000 पेमेंट जब और करेंगे तो बैलेंस उससे लेने वाला पहले नील था अब पॉजिटिव में आ गया, प्लस में हुआ तो प्लस का मतलब डेबिट। तो डेबिट में 2,000 लिख देंगे।
तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर से लेने वाला बैलेंस यानी कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर प्लस में आएगी, पॉजिटिव इंक्रीज़ होती जाएगी, हम उसको डेबिट में लिखेंगे, और अगर डिक्रीज़ होती जाएगी तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग प्रोसीजर और नॉन अकाउंटिंग प्रोसीजर दोनों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो वाला मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं।